नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस नई अनोखी सीरीज जिसका नाम है अनिमेश 2.0। अनिमेश 2.0 में हम ज्योग्राफी डील कर रहे हैं। मैं आनंद कुमार पुरोहित आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। आज इस चैप्टर को पूरा अच्छे से हम इसको विद नोट्स समझने वाले हैं। कल इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो है इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि मानव जो है वह धरती पर रहते उसको बहुत लंबा टाइम हो चुका है और उसने धीरे धीरे क्या की है, प्रगति की है। धीरे धीरे वो आदि मानव से उसने डेवलपमेंट करते करते एक अच्छी स्थिति तक वह पहुंचा है। लेकिन फिर भी आज भी कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जो अलग अलग इलाकों में रहती है और ये जनजातियां किसी सामान्य भाग में न रहते हुए किसी विशेष भाग में रहती है। यानी ये किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं या घने जंगलों में, गर्म अथवा शुष्क मरुस्थलों में, घास के मैदानों में अथवा दुर्गम पर्वतों में निवास करती है। आइए बात करते हैं तो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठंडे और ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों में शामिल है एस्किमो और सेम्योट्स। वहीं भूमध्य घने जंगलों में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है आपके पिग्मी, सेमांग और सकाई। उसके बाद ट्राइब्स लिविंग इन द ड्राई एंड द हॉट डेजर्ट, बुशमैन। और उसके बाद ऐसी जनजातियां जो घास के मैदानों में रहती है, मसाई और बद्दू। उसके बाद ऐसी जनजातियां जो शीतोष्ण घास के मैदानों में रहती है जिसका नाम है खिरगेज। और ऐसी जनजातियां जो दुर्गम पर्वतों में निवास करती है वे हो गई भील, गौंड, संथाल और मीणा। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो के बारे में। तो बच्चों, एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाले, कच्चा मांस खाने वाले और बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले। और ये जो जनजाति है ये मंगोलियन जनजाति से संबंधित है, मंगोलियन रेस से रिलेटेड है। आइए इनके बारे में इनका श्रृंगार करते हैं, कैसे दिखते कैसे हैं ये लोग। जो एस्किमो हैं वे उनका चौड़ा और चपटा मुख होता है, जो चेहरा है वो चौड़ा चपटा होता है, पीली भूरी इनकी चमड़ी होती है, काले व गंदे इनके बाल होते हैं, चौड़ी नाक होती है, जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि बड़े खतरनाक दिखते होंगे ये। फिर गहरी भूरी आंखें हैं इनकी। तो कुल मिला के बड़े स्ट्रांग होता है, लेकिन क्योंकि जो भी विपरीत परिस्थिति में रहने के कारण ये थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट, आवास के बारे में। लिमिटेड टू द आर्कटिक एंड टुंड्रा रीजन, ये मुख्यतः टुंड्रा और आर्कटिक रीजन में निवास करते हैं। उसके अलावा ये अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा और उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। हम ये पूरा चैप्टर बड़े ही आराम से यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाएगा। नॉर्थ कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो कहके इनको बुलाया जाता है। वहीं स्कैंडिनेविया में लैप्स, सेम्योड, याकूत, चुकची और तुंग कहके इन्हें बुलाया जाता है। ऐसा जाना जाता है कि लगभग इनकी संख्या जो है वो 10 लाख के आसपास है। लगभग जो इनकी जनसंख्या है वो 10 लाख के आसपास है। ये 10 लाख एस्किमो रहते हैं जो ये लो टेम्परेचर, बर्फ यहाँ पे रहती है, प्रकाश कम रहता है और बुरी जलवायु का सामना ये लोग करते हैं। जहाँ पर एस्किमो रहते हैं वहाँ पर सर्दी लंबी और गर्मी छोटी होती है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और वृक्षों की कमी है कठोर जलवायु के कारण वहाँ पर। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। हंटिंग, फूड, क्लोथ, शेल्टर, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट के बारे में बात। सबसे पहले हंटिंग। हंटिंग इज द ओनली ऑक्यूपेशन ऑफ द एस्किमोज फॉर देयर लिवलीहुड। आखेट एकमात्र इनकी आजीविका का साधन है। ये 2 टाइप की आखेट करते हैं, 2 टाइप की हंटिंग करते हैं। एक होती है इनकी शीतकालीन आखेट, दूसरा है बसंतकालीन आखेट। विंटर सीजन हंटिंग एंड स्प्रिंग सीजन हंटिंग। विंटर सीजन हंटिंग यानी शीतकालीन आखेट के बारे में कहे तो ये 2 प्रकार का होता है बच्चों, माऊपाक और इतुरपाक। माऊपाक और इतुरपाक। माऊपाक में तो क्या होता है कि ये लोग बर्फ की लेयर के ऊपर छेद करके मछली को आने के लिए आकर्षित करते हैं, चारा डाल देते हैं और बुला लेते हैं और फिर जैसे ही मछली आती है उस पर हार्पून पर हमला करके उसे निकाल लेते हैं। और वहीं इतुरपाक में ये लोग क्या करते हैं, इतुरपाक में 2 लग जाते हैं, एक तरफ छेद कर, दोनों 2 तरफ छेद कर देते हैं और जैसे ही मछली चारा खाने के लिए ऊपर आती है तो पीछे से उसकी तरफ से वार करके उसे पकड़ लेते हैं। तो सील मछली जो है वो इनके बहुत ज्यादा काम भी आती है। ये फूड के लिए भी काम है, बर्निंग के लिए भी काम आती है। द लिटरल मीनिंग ऑफ माऊपाक इज अ वेट। माऊपाक का मतलब जो होता है वेट होता है, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। स्प्रिंग हंटिंग, स्प्रिंग में हंटिंग जो करता है ये कुत्तों के माध्यम से करते हैं। तो कुत्तों से आप वर्ड रिलेट कर लेना, उत्तो, उत्तो, कुत्तो, उत्तोक से।
तो श्वान आदि के माध्यम से, डॉग के माध्यम से उतोगियां, जैसे ही सील मछली जो है वो श्वास लेने के लिए पानी से बाहर आती है तो ये उस पर हमला करके उसका शिकार कर लेते हैं। इनके पास एक गाड़ी होती है, इस गाड़ी को ये लोग कयाक कह के बुलाते हैं। बोट जो होती है, बोट को कहते हैं कयाक। चमड़े से निर्मित होती है ये और परिवहन के लिए प्रयुक्त होती है। गर्मियों के अंदर ये लोग जो शिकार करते हैं धनुष बाण से, ये कैरिबो बारहसिंगा का शिकार करते हैं। एस्किमो जो होते हैं इनमें ये बारहसिंगा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है बच्चों। बारहसिंगा को ये सोशल स्टेटस का प्रतीक मानते हैं। साथ ही साथ ये भाले से खरगोश, बतख, चिड़ियों आदि का शिकार करते हैं। सील मछली इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक सील अपना पूरा जीवन एस्किमो के नाम कर देती है। कैसे कर देती है? ये खाने के लिए मांस देती है, इसकी खाल से ये कपड़ा बना लेते हैं, इसकी फैट से ये ईंधन बना लेते हैं, फ्यूल बना लेते हैं, इसकी बोन से ये गाड़ी बन के पहिए वहिए सब कुछ सेट कर लेते हैं। तो कुल मिला के एक सील मछली अपना पूरा जीवन एस्किमो को दान कर देती है। फिर बात करते हैं फूड की, तो इनका मेन फूड जो है रॉ मीट यानी कच्चा मांस ही है। मेन सोर्स इसका सील मछली, व्हेल और सील ऑयन है। अब बात करते हैं इनके कपड़ों के बारे में। तो ये यहाँ से शुरू होती है जी एस्किमो गारमेंट। तो एस्किमो कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? तो एस्किमो जो जर्सी पहनते हैं उस जर्सी को ये बोलता है तिमियाक। जो जर्सी ये लोग पहनते हैं उस जर्सी को बोलते हैं तिमियाक। और उस जर्सी के ऊपर एक और जर्सी पहनते हैं उसे बोलते हैं अनोहाक। जर्सी को बोलते हैं तिमियाक और जर्सी के ऊपर एक और जर्सी पहन लेते हैं, एक और कपड़ा पहन लेते हैं, उसे बोलते हैं अनोहाक। जो ये कपड़े जूते पहनते हैं उन जूतों को कहते हैं ये लोग मुकलुक्स या कार्मिक। मुकलुक्स या कार्मिक। क्लोथ की बात करें तो मेड अप स्किन ऑफ कैरिबो। कैरिबो की चमड़ी से निर्मित अधिक गर्म व हल्के होते हैं। देन सील्स स्किन, सील की चमड़ी से कैरिबो से जो बनते हैं वो हल्के होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इनके शेल्टर की। निवास स्थान की अगर बात करें तो इनका मकान जो है पत्थर, हड्डियों व खोलों से बना होता है। ये मकान को इग्लू बोलते हैं। ये इग्लू जो होता है भूमि से 2-3 फीट ऊपर और भूमि के अंदर 5-6 फीट अंदर की तरफ होता है। कर्मक, एक घर जो बना होता है हड्डी के ढांचों व लकड़ी से, उसे कर्मक कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स की। तो सबसे पहले कयाक की बात हो गई। कयाक इनकी बोट है जो 1.5 मीटर लंबी, चौड़ी और 5 मीटर जो होती है वो लंबी होती है और इसे ये चमड़ी से बनी होती है। 5 मीटर लॉन्ग और 1.5 मीटर वाइड होती है। उसके बाद उमियाक, द बिग बोट एंड हारफून, भाला होता है इनका, रस्सी बंधी होती है इसके पीछे। ये 12 मीटर से 15 मीटर के बीच का होता है। तो स्लेज गाड़ी है इनकी, पहिया विहीन गाड़ी है। फिर बात करते हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड में अपने इनके सोसाइटी एंड कल्चर की एस्किमो के। तो ये लोग स्मॉल ग्रुप में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, पितृवंशीय समाज होता है, बहुपत्निक प्रथा ये अपनाते हैं। लैंग्वेज है इनकी एल्यूट, ध्यान रहे, लैंग्वेज है इनकी एल्यूट। जो बूढ़े और कमजोर व्यक्ति है वे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, ताकि इन पर जनसंख्या का भार कम हो, वे खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का देखें तो एस्किमो दुर्गम, सामान्य मानव जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में एस्किमो वातावरण में समायोजन की दक्षता अपना अनूठा उदाहरण है। ये आइस के बनाए इग्लू है। उसके अलावा स्लेज गाड़ी में घूमते हैं। यूज आइस शेल्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टॉर्म, चश्मा पहनते हैं ताकि बर्फ से ये बच सके, आंखों में उनके बर्फ और नहीं जाए इसलिए। कॉन्टैक्ट विद द मॉडर्न कल्चर, धीरे धीरे इनका मॉडर्न कल्चर से क्या होता जा रहा है? संपर्क होता जा रहा है। अब कयाक जो है मोटरबोट में चेंज हो गई है, स्लेज जो है वो स्कूटर में चेंज हो गए हैं। इनके रहन सहन के बदलाव आया है, धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ने से पॉपुलेशन भी इनकी बढ़ी है और पॉपुलेशन बढ़ने से इनका इफेक्ट जो है इनका इफेक्ट पड़ रहा है और धीरे धीरे टुंड्रा रीजन पे एक प्रतिकूल इफेक्ट भी पड़ रहा है। 21वीं शताब्दी के अंदर एस्किमो बिकम द मेमोरी लाइक हिस्ट्री। 21वीं शताब्दी एस्किमो जो है वो इतिहास बन जाए, ऐसा भी संभव है। धीरे धीरे एस्किमो जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। अब बारी आती है दूसरी जनजाति की, और दूसरी जनजाति है बच्चों बुशमैन। बुशमैन फॉर ऑलमोस्ट 20,000 ईयर्स इन अफ्रीका एट कालाहारी डेजर्ट। लगभग 20,000 सालों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये लोग निवास करते हैं। बुशमैन के अन्य नामों में अंदर सोन, रब्बी, बसरवा कह के भी इन्हें बुलाया जाता है। इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 है।
लिव इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेंबर और लेस देन 20 मेंबर। ये 20 सदस्य या उससे कम समूहों में रहते हैं। दे आर मेनली हंटर्स और फूड गैदर्स। ये मुख्य रूप से शिकारी व खाद्य संहारक है। उसके अलावा ये दिखने में कैसे होते हैं? तो शॉर्ट इन हाइट, बिलोंग टू निग्रिटो रेस। ये निग्रिटो रेस से बिलोंग करते हैं, इसलिए नाटे होते हैं। थिक ज्वेल्स एंड लिप्स, जबड़ा व होठ मोटे होते हैं। एंड आईज आर नॉट वाइड, आंखें ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। एंड देयर हिप्स आर द वेरी हैवी, तब इनके भारी होते हैं। फिर बात करते हैं हैबिटेट की, इनका निवास स्थान कैसे है? तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका के इस इलाके में, आप आराम से देखिए, यहाँ पे आप 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक के बीच का जो इलाका है, इसी को बेचुआना लैंड कहते हैं। इसी बेचुआना लैंड में कालाहारी मरुस्थल है। अंगोला, नामीबिया और जिम्बाब्वे, यहाँ से बीच से मकर रेखा निकलती है जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहीं से बीच में से निकलती है। अब बात करते हैं कालाहारी डेजर्ट की बारे में। तो क्या है ये? द सरफेस इज अनइवन, धरातल जो है कालाहारी डेजर्ट का उबड़ खाबड़ है। क्लाइमेट सेमी ट्रॉपिकल यानी अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। रेन फुल वर्षा जो होती है, रेनफॉल अगर जो बात करें तो लेस देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। टेम्परेचर उच्च रहता है, हाईएस्ट रहता है। रात को ठंडी हो जाती है। समर जो है वो लंबा और सर्दियाँ कम होती है। ग्रासलैंड एंड द थ्रॉनी ब्रशेज आर फाउंड, घास के मैदान और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ये लोग वाटरमेलन तरबूज खाते हैं, तरबूज को ये त्यामा कहकर बुलाते हैं। फुलफिल द नीड ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता इसी के माध्यम से पूरी करते हैं। एटोशा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। देखो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, एटोशा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कालाहारी डेजर्ट में है। आगे बढ़ते हैं, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो हंटिंग सबसे पहले। बेसिकली हंटिंग कम्युनिटी मूल रूप से ये आकेटक है। ये बोज और एरोज का यूज़ करते हैं, स्पीयर भाले का यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। मैनी टाइप्स ऑफ द प्रैक्टिस टू कैच बिग एनिमल्स, बड़े शिकार को जाल में फंसाने के इनके पास तरीके होते हैं। बाई थ्रोइंग देम इन मड एंड द बाय एंट्रैपिंग दैम इन बाय द ग्रिड, फंदे में फंसाकर, कीचड़ में धंसाकर, विषाक्त जल पिलाकर, गड्ढे में गिराकर, अलग अलग तरीके से ये लोग शिकार भी करते हैं। ये लोग जो है पालतू ये लोग जो है वो जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं, जिससे ये जंतुओं को अपने फांस में फंसा लेते हैं। अगर बात करें इनके खाने की तो बुशमैन जो होते हैं ना वो कार्निवर्स होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ग्रीट एंड ईट अ लॉट ऑफ टाइम, लालची होते हैं और जब खाते हैं तो खूब खाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक बुशमैन जो है वो एक टाइम में आधी से ज़्यादा भेड़ जो है वो खा जाता है एक टाइम में, यानी एक भेड़ इनके लिए 2 दिन ही चलती है हाईएस्ट। फिर क्या क्या खाते हैं? तो एक नंबर के एकदम ये खाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करते हैं। तो खाने में ये मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, पेड़ों की जड़ें भी खा जाते हैं, हम्बल ट्रेस भी खा जाते हैं, हनी भी खा जाते हैं, दीमक को भी खा जाते हैं, चींटी को भी खा जाते हैं, उसके अंडे को भी खा जाते हैं। और चींटी और उनके अंडे तो बड़े फेवरेट हैं इनके, हंसी आ जाती है इनको देखते ही। दे take snake food state food easily without the thinking is the stale or fresh। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि भोजन ताजा है या बासी, बस खाते हैं। दे डोंट पे अटेंशन टू स्टोरेज फूड, वह भोजन का संग्रह बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि भोजन का संग्रह करके रखा जा सके। अगर आप बात करें अब इनके वस्त्रों की तो ये बहुत कम कपड़े पहनते हैं, आमतौर पर तो नंगू पंगू ही घूमते हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो है वो त्रिकोणी लंगोट पहनते हैं और महिलाएं जो है वो एप्रीन पहनती है, जिसको चोंगा कहा जाता है। इसे क्रॉस भी कहा जाता है। क्रॉस इज हैविंग बीन अ wrapped एंड द चिल्ड्रन इन दिस क्रॉस द वुमेन ब्रिंग अप दैम्स। ये क्रॉस अपने शिशुओं को संग्रहित करने, वस्तुओं को लपेट कर लाती है, तो बिस्तरबंद के रूप में भी काम होती है। इनके ये टोपी भी पहनते हैं, शूज़ भी पहनते हैं जो लेदर से बने होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनके शेल्टर की। लिव इन द केव्स एंड वुड प्लस ग्रास प्लस लीव्स प्लस एनिमल स्किन आदि से ये अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं। इनके डोम शेप हट्स होती है, गुंबेदार झोपड़ी होती है, जो 8 से 10 झोपड़ियाँ जो होती है उनको एक साथ उवर्त कह के संबोधित ये लोग करते हैं। अब बात करते हैं वेपन्स एंड यूटेंसिल्स की। तो बोज एंड एरोस, तीर और धनुष, पॉइंटेड रोड, स्पीयर, नुकीला डंडा, भाल, बर्छा, अग्निदंड, पोइजियस एरो, रोप फ्रॉम बार्क ऑफ ट्रीज,
एंड फ्यू यूटेंसिल्स, एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, शतरमुर्ग का अंडा। शतरमुर्ग का अंडा इनके बहुत काम आता है। शतरमुर्ग का अंडा जो है ये पानी रखने के लिए भी काम में लेते हैं और आभूषण बनाने के भी काम में ले लेते हैं। अब बात करें प्यालों की, तो ये हिरण की खाल से प्याला बना लेते हैं, लकड़ी के भी प्याले रखते हैं। बुशमैन की समाज और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो ये चैप्टर देखिए बड़ा चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यहाँ पर, इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ रहे हैं। आप वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए ताकि आप अच्छे से इसको याद रख सके। अब बात करते हैं सोसाइटी एंड कल्चर की, समाज और संस्कृति की। तो ये लोग भी छोटे छोटे समूह में ही रहते हैं। बिलीव इन विथ क्राफ्ट, जादू टोना, गोस्ट, इविल, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। 2 भगवान मानते हैं अपने, पूर्व के भगवान और पश्चिम के भगवान। विजार्ड सेव्स देम फ्रॉम गोस्ट एंड बैड स्पिरिट्स, ओझा जो होते हैं इन्हें भूत प्रेत आदि बीमारियों से बचाते हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ज्वेल्स मेड बाय द कवर ऑफ एग्स, अंडों की खोल से आभूषण। बोज एंड एरोज, तीर कमान मेन क्राफ्ट है इनके। एडजस्टमेंट एंड एनवायरनमेंट, पावरफुल कॉन्शियस ऑफ लिविंग इन फाउंड इन दैम, इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। इसी कारण ये लोग क्या करते हैं, प्रवासी बन जाते हैं। थोड़ा सा सामान, थोड़े बच्चे होने के कारण ये कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास कर सकते हैं। फिर आता है कि द वुमेन ऑफ बुशमैन डज नॉट वांट्स टू बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग फेमाइन एंड ड्रॉफ, यानी कि जब अकाल का समय होता है तो बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। साथ ही साथ ये इनके कुछ नियम कायदे भी है। ये मादा व अल्पवयस्कों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। शिकार करते समय बिल्कुल इन्हें हानि ये लोग नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। यानी देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण हम बुशमैन के माध्यम से देख सकते हैं कि उतना ही लो थाली में बेकार न जाए नाली में, यानी कि कम से कम ईंधन का प्रयोग करके ताकि बचा सके अपने लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी। शिकार किए गए पशु का प्रयोग अंतिम भाग तक करते हैं, उसका प्रत्येक भाग जो है वो खाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। कॉन्टैक्ट विद द मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर से आजकल ये लोग गाखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ Bantu, Hottentots and European people, their population is decreasing rapidly. बांटू, हॉटेंटॉट एंड यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर गिरती जा रही है। तो अब तीसरी जनजाति है भील। भील संथाल व गौंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। भील शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के शब्द से बना है जिसका मतलब होता है भेदना। और द्रविडियन लैंग्वेज, देखो 2 टाइप की लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हमारे जो नॉर्थन साइड है इंडिया का, वहाँ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। वही साउथन साइड में द्रविडियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो द्रविडियन लैंग्वेज की फैमिली के अंदर इसे बीलू कहते हैं, तो इस बीलू शब्द से ये बना है। आगे लेते हैं बच्चों। तो इट इज़ ऑल्सो मैंशन्ड इन हिंदू मैथोडोलॉजी पुराण, जब पुराणों में भी इसकी व्याख्या की गई है। ऐसा माना जाता है कि जो भील है महादेव जी के बेटा थे निषाद। निषाद ने क्या किया, महादेव जी की जो फेवरेट गाड़ी थी यानी कि नंदी जी थे उनको मार दिया। इससे महादेव जी को आ गया गुस्सा और महादेव जी ने जो है उसको दंड स्वरूप ये कह दिया कि जा और पर्वतों में जाकर निवास कर। और वहीं से कहा जाता है कि ये लोग भील बन गए। और भीलों का उल्लेख हमारे महाभारत में आता है। महाभारत में एकलव्य जो है वो भील है। और वहीं अगर रामायण की बात करें तो रामायण के अंदर जो शबरी है वो भी भील जनजाति से बिलोंग करती है। अकॉर्डिंग टू कर्नल टॉड क्या कहते हैं, कर्नल टॉड कहते हैं कि ये भील जो है इन्होंने महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध के समय मदद की थी, तो ये भी माना जाता है। और ये कहा जाता है कि हिस्टोरिकल पॉइंट से अगर देखें तो ये जो भील है ये डगारिया यानी डूंगरपुर, बादशाह यानी बांसवाड़ा, कोटिया यानी कोटा, देवा यानी उदयपुर पर इनका शासन हुआ करता था। अब इनके श्रृंगार करते हैं, दिखने में कैसे हैं जी ये। तो भील जो है इनकी नाक है चौड़ी, आंखें है लाल, सुडौल शरीर, स्वतंत्रता प्रेमी, परिश्रमी, ईमानदार, काले रूखे बाल, गहरा काला रंग और हाइट में है छोटे। अब बात करते हैं इनके हैबिटेटेड एरिया के बारे में। लिव इन द inaccessible एंड द अनइनहैबिटेड माउंटेनियस, दुर्गम पर्वतों में रहते हैं
और मुख्य रूप से 4 राज्यों में निवास करते हैं, जिनमें राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश में धार, जबुआ, रतलाम, गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले। ये इनके रहने के प्रमुख स्थान हैं। क्लाइमेट की बात करें तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। 33% एरिया इज फॉरेस्टेड इन देयर हैबिटेट। इनके निवास स्थान पर 33% वन पाए जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हंटिंग के बारे में। तो हंटिंग की अगर बात करें तो ये मुख्य जो इनका काम है वो फूड गैदरिंग, हंटिंग, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग इनका मुख्य काम है। कलेक्ट एनेबल रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स, महिलाओं द्वारा कंदमूल इकट्ठा किए जाते हैं। हंटिंग की बात करें तो ये तीर कमान से पशुओं का शिकार करते हैं। उसके अलावा 80% भील जो है वो आजकल एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और एग्रीकल्चर में ये लोग जो है 2 टाइप की एग्रीकल्चर है। पहाड़ों पर कोई होती है, आप देखो सीधी सी बात है, आप पहाड़ पर खेती कर रहे हो तो कभी भी गिर सकते हो, तो मन में क्या आता है कि माता 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 बचा ले बचा ले बचा ले, तो माता से याद कर लेना ची माता। पहाड़ पे जो खेती की जा रही है उसे ची माता कहा जाता है। वहीं पर जो आपके सामान्य रूप से जो खेती की जाती है उसे दजिया कहते हैं ये लोग, ठीक है। तो भीलों की लैंग्वेज में जो समतल में खेती की जाती है उसे दजिया, और जो पहाड़ों पे खेती की जाती है उसे चीमाता कहकर बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फूड की अगर बात करें तो इसके स्टेपल फूड है मुख्य भोजन मेज, मक्का एंड ओशन ऑफ द फेस्टिवल। उत्सव पे ये लोग राइस, चोखा और लापसी खाते हैं। उसके अलावा राबड़ी पीते हैं। राबड़ी बनाई जाती है गेहूं, चना आदि, उड़द, मूंग, सब्जी आदि का यूज़ करते हैं। भील आर द कार्निवर्स, मांसाहारी होते हैं। साथ ही साथ महुआ निर्मित मदिरा के व्यसनी होते हैं। शराब पीते हैं, झूम बराबर झूम शराबी करते हैं। फिर कपड़ों की अगर बात करें तो आज़ादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम थे, बाद में ज़्यादा हो गए। पहले कम थे, पहले कम पहना करते थे। पुरुष छाल से बनाकर निक्कर पहना करते हैं और वही स्त्रियां जो है वो केवल पेटीकोट पहनते हैं। और उसमें भी प्रेजेंट की अगर बात करें तो मेल्स जो है वे शर्ट, धोती, साफा, पैंट शर्ट, भील गारमेंट शुरू हो चुका है। अगर फीमेल्स की बात करें तो घाघरा, कांचली, लुंगड़ी, और बच्चों की बात करें तो लंगोट, और बच्चियां हैं जो है वे घघरी या ओढ़नी जो है वो पहनती है। भील्स वियर ऑर्नामेंट, ये अलग अलग प्रकार के चांदी, पीतल, जस्ता, निकल आदि से बने आभूषण पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों से सजाती है, संवारती है और गाना गाती है कि सजना है मुझे सजना के लिए। अगर बात करें इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो हाउस आर स्कैटर्ड, घर इनके प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, यानी बहुत अलग अलग दूर दूर होते हैं। हर्ट्स आर मेड ऑन द राइज प्लेस बिटवीन द फील्ड्स, यानी कि खेत के बीच में ऊंचे स्थान पर देखकर इनकी झोपड़ी बनाई जाती है। फिर बात करें तो इनके जो अरेंजमेंट है, घर के अंदर अन्न भंडारण है, पशुपालन के लिए जगह है, यानी फुल्ली बहुत अच्छे घर बनाए जाते हैं इनके माध्यम से। घरों की जो दीवारें हैं, घरों की दीवारें वुड, स्टोन्स और बम्बू से बनाई जाती है। रूफ जो है वो उस पर खपरेल लगाए जाते हैं। स्मॉल विलेज इनको फला और बिग विलेज को पाल कहकर बुलाया जाता है। अब बात करते हैं इनके वेपन्स और यूटेंसिल्स की, औजार व बर्तन की। तो तीर धनुष, तलवार, खंजर, 2 टाइप के इनके तीर धनुष है, हरियो और रौबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा यूज करता है जिसको ये बोलते हैं फाटकियो। पोट्स आर मेड ऑफ द क्ले, मिट्टी के बर्तन, एंड ग्राइंडर फॉर द ग्राइंडर में चक्की का भी यूज करते हैं ये। अब बात करते हैं इनके सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति की बात करें तो प्रतिसत्तात्मक समाज में रहते हैं। राइज इन द सेपरेट विलेज, अलग अलग गांव में ये लोग रहते हैं। इनका अपना गण चिन्ह भी होता है ना। और ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भील चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा हो, इनके पत्नी जरूर होती है। एक मर गई तो दूसरी, दूसरी मर गई तो तीसरी, ये पत्नी रखना इनके प्रथा है, ठीक है। तो ये जो भील है ये अपने पत्नी रखती हैं। इसके अलावा ये मैरिज करके भी लेकर आ सकते हैं और किडनैप करके कि रात को आऊँगा मैं तुझे ले जाऊँगा मैं, तो लेकर आ जाते हैं ये। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है, यानी एक भील जो है 4 से 5 पत्नियां भी रख लेता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक दापा प्रथा पाई जाती है। अब ये दापा प्रथा क्या होती है जी? दापहार लगाते हैं ये कि भाई क्या किया जाए कि आप जो है आपकी जो छोरी है माने दे दो, तो मैं क्या पिया लागसी जी पिया पैसे लगेंगे। तो ये जो यानी कि वधु मूल्य करना दापा प्रथा कहलाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो युवा है वे अपना साहस दिखाते हैं और अपनी पत्नी को उठा लाते हैं, इसे कहते हैं गोल गधेड़ो।
ठीक है। वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति के पुजारी है। ये कृषि औजारों की पूजा करते हैं क्योंकि अधिकतर भील कृषक ही है। कुछ भील नाग देवता की भी पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी हैं, भूतों पर विश्वास रखते हैं। ये मृतक का दाह संस्कार भी करते हैं। होली और दिवाली इनके प्रमुख त्योहार है। तो होली खेले रघुबीरा अवध में, तो होली के अवसर पर ये गाने वाने गाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है वह घूमर है। जनवरी फरवरी में माही, सोम, जाखम इनके त्रिवेणी पर बेणेश्वर धाम मेला लगता है, जहां पर ये आग लगाकर डांस भी करते हैं, ड्रम बजाते हैं और ढोल बजाकर आपातकाल में सबको एकत्रित करते हैं और बोलते हैं फायरे 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 फायरे। इनका बैटल साउंड है, रणघोष है। गमेती, हेड ऑफ द पाल के जो हेड होते हैं उन्हें गमेती कह के बुलाते हैं। गाइड को ये बोलावा कहकर ये संबोधित करते हैं। रिलेशन विद द मॉडर्न कल्चर से जो इनके रिलेशन है, इन्हें आप आराम से धीरे धीरे इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी और अंतिम जनजाति के बारे में। तो बच्चों, चौथी जनजाति है गौंड जनजाति। गौंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। द ट्राइब रिजाइडिंग ऑन द इंडियन पेनिसुला। हम जानते हैं कि भाई हमारा जो इंडियन पेनिसुला है उसी के अंदर अब पहले जो पूरी पृथ्वी थी उसको दो भागों में बढ़ गई थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड, फिर आगे बढ़ते हैं और गौंड इज अ डिवाइड फ्रॉम द खोंडा, दैट मीन्स द हील। गौंड शब्द जो है उसकी उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। इसका अन्य नाम है कोयटूर या कोल। दे आर गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला में इनका निवास रहा है। आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ द मुगल मराठा दे वर मैरिज लाइक द मुगलों के 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये लोग हाशिए पे चले गए थे। हैबिटेट की बात करें इनके तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम में ये लोग रहते हैं। सतपुड़ा हिल्स में ये लोग रहते हैं, मैकाल पर्वत, उसके अलावा सोन देवगढ़ की उच्च भूमि में, बस्तर के पठारों में इन लोगों का निवास स्थान पाया जाता है। तो और जो ये पहाड़ है इनकी हाइट लगभग 600 से 900 मीटर की होती है। यहीं से नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदी जो है वे निकलती है। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में ये लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है। रेनफॉल 120 से 160 सेंटीमीटर होती है। फिर बात करें तो ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। नीड्स आर वेरी सिंपल, इनकी नीड्स बहुत सिंपल होती है। इनका जो मेन बिजनेस है, मुख्य व्यवसाय जो है वो झूमिंग होता है। ये झूमिंग कृषि करते हैं या और हंटिंग करते हैं। दिप्पा एग्रीकल्चर, झूमिंग कृषि का एक प्रकार का टाइप है। एक तो देप्पा प्रथा थी, ये दिप्पा कृषि है। पेंडा तीव्र डालों में की जाने वाली होती है। ये लकड़ी, ये इसीलिए मिट्टी का कटाव ना हो इसीलिए पहाड़ों पर लकड़ी के लट्ठे रख देते हैं। सम गॉन्ड्स लाइक द क्रू, केवट, दिलबर, ये जो होते हैं आपके दीवर, कुरु, केवट, ये मछुआ कर्म में संलग्न है। वही रावत गौड़ जो है ये पशु चारण व दूध बेचने में संलग्न है। अब बात करते हैं शिकार की। धीरे धीरे शिकार का स्थान यहाँ पर कृषि ने ले लिया है। मोस्ट ऑफ द गॉड्स हैव बिकम अ फार्मर। अगर बात करें खाने की तो स्टेबल फूड इनका है कोदू और कुटकी। ठीक है। फेस्टिवल में ये लोग चावल बनाते हैं, मीट भी खाते हैं फ्रॉम हंटिंग, शिकार से प्राप्त जो होता है। साथ साथ धूम्रपान भी करते हैं और महुआ से बनी हुई शराब भी पीते हैं। क्लोथ और ऑर्नामेंट की अगर बात करें तो ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष जो होते हैं वे धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती है और मेल्स और वुमेन्स दोनों ही गहने पहनते हैं जो सिल्वर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। तो मेल्स तो अलग अलग कलर की चूड़ियाँ भी पहनती है कि गोरी है कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, तो अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ भी पहनते हैं ये लोग। उसके अलावा टैटू ऑन द बॉडी, अपनी बॉडी पे अलग अलग प्रकार के टैटू भी गुदवाती है। अगर बात करें इनके होम की तो गौंड जो होते हैं वो नंगले था पल्ली गांव में निवास करता है। आपको पल्ली एक प्रकार का आपने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से रहने को पल्ली निवास क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद ये जब घर में जाते हैं तो शगुन निकलवा कर जाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, बतख व मुर्गे की बलि देते हैं। इनके घरों में रूम, रसोई, बरामदा सब कुछ होता है। मकान जो होता है उसमें घास फूस मिट्टी से बने होते हैं। वेपन्स और यूटेंसिल्स में खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी, तीर के नोक, चारपाई, लकड़ी के स्टूल, दरिया आदि ये लोग बनाते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर की अगर बात करें, समाज और संस्कृति की इनकी बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज है और पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर सारा अधिकार पुत्रों का यहाँ पर हो जाता है। उनके पुत्रों में वो संपत्ति विभाजित कर दी जाती है। द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली बिकम द हेड ऑफ द फैमिली। सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया होता है और मुखिया तो पुरुष होना चाहिए। सबसे वृद्ध पुरुष व्यक्ति हम ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर बात करें विवाह की तो विवाह भी इनके कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सेवा विवाह,
सर्विस, उसके अलावा सेवा विवाह तो सामान्य विवाह जैसा विवाह है। उसके अलावा ये लोग विनिमय विवाह यानी एक दो एक लो, एक आद्य एक आद्य, तो एक ये विनिमय विवाह भी करते हैं। उसके अलावा बाई कैप्चर, उठाकर अपहरण करके भी करते हैं, और विडो विवाह भी करते हैं। ये जिस दिन शादी इनकी होती है तो ये शादी करने का इनका एक नियम होता था, जिसमें ये आम के पेड़ के बीच में नदी के पास मैरिज सेरेमनी अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पर राम धुनी बजाते हैं और भगवान राम का नाम लेते हैं। इनका मुखिया जो है उसे पटेल या मुखदम कहते हैं। और चौकीदार चोर है नहीं जी, चौकीदार जो होते हैं ये जागते रहो को कोतवाल कहा जाता है। उसके अलावा ग्राम पंचायत में छोटे मोटे मामले जो होते हैं वो ग्राम पंचायत में सॉल्व आउट कर दिए जाते हैं। उसके अलावा पुजारी को देवारी कहते हैं। जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो द्रविडियन लैंग्वेज है, जिनमें तमिल और कन्नड़ मिश्रित है। इनकी जो लिटरेसी रेट है वो लगातार नीचे जा रही है। फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये लोग जो है पूर्णिमा की चांद को रात को नाचते हैं, डांस करते हैं, बड़े गाने गाते हैं। अब बात करते हैं कि दुलिया गौंड जो होते हैं इनकी गायक जाती है जो इनकी कथाओं के बारे में बात करती है। तो हम गौंड सभी अपने प्रधान की महिमा का गुणगान करें। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि गौंड के भगवान जो थे, गॉड ऑफ गॉड्स थे, उन्होंने जैसे ही जन्म लिया तो उन्होंने जन्म लेते ही उनका बेड़ा गर्क हो गया। उनकी माँ ने उनको छोड़ दिया बेसहारा। माँ ने छोड़ा और तो माँ पार्वती को इनके ऊपर दया आ गई, उन्होंने सहारा दिया। लेकिन शंभू को पसंद नहीं आया, शंकर को पसंद नहीं आया। शंकर ने जो है उनको श्राप देकर उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। और तब इनके नायक, इनके भगवान, इनके सुपरस्टार पाहिंडी कपार लिंगम आते हैं और उनके साथ आती है जंगूबाई। तो पाहिंडी कपार लिंगम और जंगूबाई ने इनको गुफा से आजाद किया और एक अंदर गया और चार बाहर निकले। भगवान पे शक नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। तो चार समूह में ये बाहर आए जिन्हें आपस में सगा कहकर ये लोग संबोधित करते हैं। इसके अलावा ये मनोरंजन के लिए मुर्गों को लड़ाते हैं। गौंड जो होते हैं बाबा देव, श्री शंभू महादेव, परशनापैन, शीतला माता, छोटी माता आदि भगवान को मानते हैं। दे ऑफर सेक्रीफाइस द शिप्स एंड गॉड, भेड़ व बकरी की बलि देते हैं। उसके अलावा जादू टोने में ये लोग विश्वास रखते हैं। दे आर ऑफर प्रेन द होल नाइट, रात को जागरण करते हैं। जागरण की ये रात बाबा आज थाने आनो है तो रात भर जागरण भी करते हैं ये लोग। मोस्ट गॉड्स आर द हिंदू ही है। सम बिलीव इन नेचर वर्शिप, ये प्रकृति के उपासक होते हैं। दे गॉड्स ब्यूरी एज वेल क्रेमेट देयर डेड बॉडीज, इनकी जो मृत शरीर होता है उसको जलाते भी हैं और दफनाते भी। और इनका विश्वास है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। तो बच्चों ये था आपके चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट वीडियो ऑडियो सीरीज। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसको 2 से 3 बार सुनिए और समझिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे ताकि हमारा उत्साह बना रहे। इसी प्रकार आपके लिए सारी कोर्स को हम करा पाए एनिमेस 2.0 में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।